वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे जेब कटों के एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। शीतला घाट के पास खंडहर में छिपे 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी भीड़ में धक्का मुक्की कर पर्यटकों की जेब ब्लेड से काटते थे। इनसे चोरी किए गए 9,550 रुपए और एक टूटा हुआ ब्लेड बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने रामापुरा के पास एक बुजुर्ग की जेब काट कर पैसे निकले थे, जिसका वीडियो फुटेज भी मौजूद है। पुलिस ने बताया कि शेष पैसे ये लोग नशा और खाने पीने में खर्च कर चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में हीरो डोम, जय बाबू, गोविंदा डोम और सिंधु डोम शामिल है, जिनमें से कुछ के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस टीम ने मौके पहुंच के उन्हें रंगे हाथों दबोचा। 27 तारीख को जिला बदायूं से एक श्रद्धालु जिनका नाम सुरेंद्र सिंह है, उनके द्वारा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के उपरांत गदौलिया से होते हुए जब ये भ्रमण करके ये रामापुरा की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ काफ़ी भीड़ होने के कारण कुछ जेब कतरों के द्वारा इनकी जेब काट ली गई और इनके पास जो इनके द्वारा जैसा बताया गया कि 25,000 रुपये थे वो चोरी कर लिए गए। दी गई तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल जो है क्राइम टीम लगाई गई और हमारे जो मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस थे उनको एक्टिवेट किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज कल लगभग 8:45 बजे पुलिस टीम के द्वारा जो है सभी जो हमारे वांछित थे उनको गिरफ्तार किया गया। सर, ये पूरा कितने मुजरिम थे? ये जैसे पूछताछ में आया, ये 4 लोग थे। इन 4 लोगों में से जो 2 व्यक्ति हैं उनमें पहले से भी लूट और चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं। ये जनपद चंदौली का भी एक रहने वाला है व अन्य थानों के जैसे आदमपुर, चौक और भेलूपुर के रहने वाले हैं। अन्य 2 के भी आपराधिक इतिहास अभी देखे जा रहे हैं सीसीटीवी के माध्यम से। इनके आपराधिक इतिहास किस थाने में है अभी? इनका चंदौली और अन्य जनपदों में है। मान मंदिर घाट पर गंगा स्नान के दौरान शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। शिवपुर निवासी आयरन सिंह पिता पंकज सिंह नहाते समय गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घटना के समय गंगा में पेट्रोलिंग कर रही एनडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाई। निरीक्षक विनीत कुमार के नेतृत्व में टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बोट से जवानों को पानी में उतारा। जवानों ने गहरे पानी में जाकर आयरन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एनडीआरएफ के त्वरित कार्रवाई से युवक की जान बच गई। मौके मौजूद लोगों ने जवानों के साहस और मुस्तैदी की सराहना। मिर्जापुर पुलिस ने थाना चुनाव क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की। 31 मई को चुनाव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुर्गा जी मोड़ के पास एक टाटा जिप कार से 105 ग्राम हेरोइन बरामद की। यह हेरोइन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए की अनुमत की कीमत की थी। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों हारून और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक महिला ने उन्हें हेरोइन लेने के लिए भेजा था। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें न्यायालय भेज दिया गया। घटना में प्रयुक्त कार भी सीज कर थाना चुनाव पुलिस द्वारा ये नशे का जो कारोबार करने वाले हैं उनके प्रति एक बड़ी कामयाबी उसके हाथ लगी है। एक टाटा जस्ट गाड़ी में कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हेरोइन के तस्कर उसमें माल लेकर जाने वाले हैं। इस सूचना पर दुर्गा जी मोड़ पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें एक टाटा जस्ट गाड़ी में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसमें से एक व्यक्ति बालकचारी है। पूछताछ में बताया है कि ये हारून को तलाउद्दीन निवासी जसोबा थाना कोतवाली देहात है, जो लंबे समय से और नशे के कारोबार में संलिप्त रहा है। पूर्व में भी ये जेल जा चुका है। ये अपने साथी के साथ एक व्यक्ति से हेरोइन लेकर लौट रहा था। पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये भी बताना है कि ये जो अपराधी है इसका एक पूरा एक रैकेट है, जिसमें कुछ महिला पुरुष जिसमें इन्वॉल्व हैं। ये लंबे समय से कारोबार कर रहे हैं। पुलिस द्वारा इनके पूरे गैंग को जो है ट्रेस किया जा रहा है और सबके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर कार्रवाई की जाएगी। कितनी लागत की है? ये करीब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत करीब 20 लाख है। वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने दौरे के दौरान बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने मां गंगा की आरती में भाग लिया और गंगा सेवा निधि की ओर से उन्हें अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने गंगा आरती की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसे आत्मिक शांति देने वाला बताया। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काशी के विकास के लिए धन्यवाद दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दोषी ठहराए जाने पर मंत्री ने कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोर्ट का फैसला सम्मानजनक है। सेवा निधि के माध्यम से जो ये आरती का कार्यक्रम होता है, उसके लिए हम सभी आयोजकों को बधाई देते हैं कि अत्यंत सुंदर अनुभूति आंतरिक जो भावना से होती है उसकी कोई मिसाल नहीं। आज हम नमन करते हैं आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी को, जिनका जन्म जयंती है, 300वां जन्मदिन है। उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। हम नमन करते हैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 1000 साल के बाद भारत का प्राइड लौटाला, हमारा गर्व लौटाला और काशी को जो उसका उचित दर्जा था वो देने का जो प्रयास किया है, इसलिए उनको हम बार बार नमन करते हैं। हम आज बधाई देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने लगातार सनातन की अलख जगाते हुए आज हिंदुत्व के प्रति जो आस्था दर्शाई है, जो समर्पण दर्शाया, उनको भी बार बार प्रणाम करते। आज न्यायिक फैसला है अब्बास अंसारी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आज न्यायिक फैसला अब्बास अंसारी के ऊपर आई है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जैसा करेगा वो भरेगा। जो जिसका अमाल होगा उसे उसी प्रकार से प्रतिफल मिलेगा। और न्यायिक प्रक्रिया पर मैं तो संतोष व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि जो भी न्यायालय का फैसला है स्वागत योग्य। उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही 10,000 रुपए के निजी मुचल्लके के पर उन्हें जमानत भी दे दी है। संयुक्त निदेशक अभियोजन चंद्रकेश राय ने बताया कि इस सजा के बाद विधायक की सदस्यता पर संकट आ सकता है। हालांकि उन्हें ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इस मामले में अब्बास अंसारी के चाचा मंसूर अंसारी को भी 6 महीने की सजा हुई है, लेकिन उन्हें भी जमानत मिल गई है। आज ब्लॉक के चक जाफरी, मालव और राजापुर गांव में कृषि एवं अन्य विभागों के सहयोग से कृषि संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और आय दुगुनी करने के उपाय बताए गए। इस अवसर पर अपर जिला कृषि अधिकारी सौरभ सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी से डॉक्टर अंगद प्रसाद व डॉक्टर आकांक्षा सिंह, NBAIM कुशमौर से डॉक्टर कुलदीप जायसवाल, उद्यान निरीक्षक चंद्रभान, गन्ना पर्यवेक्षक संतोष कुमार पाठक, मृदा विभाग के राकेश बर्नेवाल, पशुधन प्रसार अधिकारी हर्ष शाही व अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, स्थानीय भाजपा नेता और बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान उपस्थित रहे। किसानों ने सक्रिय रूप से अपने सवाल पूछे और इस योजनाओं की जानकारी दी। यहाँ कौन सा कार्यक्रम था और किस उद्देश्य से? यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है जो माननीय कृषि मंत्री हमारे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जो हम लोग एक दिन में हमारी 3 टीम बनी हुई है। एक टीम 3 गांव में कवर कर रही है। इस हिसाब से हम एक दिन में 9 गांव को कवर करते हैं और उसमें लगभग 600 किसानों को हम लोग, जो नई नई तकनीकी आई हुई है, कृषि विभाग के जो योजनाएं चल रही हैं, जो उद्यान विभाग की नई नई योजनाएं चल रही हैं, उद्यान विभाग की और पशुपालन विभाग की, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जो हम लोग नया कोई भी वैरायटी है या उनसे किसानों की जो समस्याएं हैं, उसको समाधान के लिए हम लोग हर गांव जाकर के ये संकल्प यात्रा चला रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है 2025 में ये चलाया जा रहा है। सर, आप कृषि विभाग से हैं जी। क्या क्या वर्तमान योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लाभकारी हैं? पहले अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है, मैं अपर जिला कृषि अधिकारी जनपद मऊ में पदस्थ हूँ। और इस समय हम लोग इस अभियान अंतर्गत हम लोग किसानों के बीच में जो कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ में हैं, इनके माध्यम से जो नवाचार हो रहे हैं उनका प्रचार प्रसार, साथ ही हमारे जो विभागीय दल हैं
अलग अलग विभाग से संबंधित कृषि विभाग के जो एलाइड सेक्टर हैं उनके माध्यम से जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनका किसानों के बीच में जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि है जी, बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कैसे फीड हो गया है उनका, खेत वगैरह नहीं है फिर भी मिल रही है, तो ऐसे लोग क्या करें? जी, ऐसे लोग जो किसान आज पहले से पंजीकृत कराए हुए हैं, अगर उनके में कुछ दिक्कत आ रही है तो पहले वो हमारा हेल्प डेस्क बना हुआ है जनपद मऊ कार्यालय में, उसमें आकर के अपना आधार कार्ड लेके आएंगे और वहाँ से अपना स्टेटस चेक करवा लेंगे। स्टेटस चेक करवा लेंगे तो जो किस वजह से सम्मान निधि उनका नहीं आ रहा है उस त्रुटि का पता चल जाएगा और फिर उनको जो उसको सही कैसे करना है इसके बारे में हमारे हेल्प डेस्क के माध्यम से उनको बता दिया जाएगा, त्रुटि को सुधार करवा लेंगे, सम्मान निधि आने लगेगा। दूसरा कुछ मैंने जो कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहीं से गलत फीडिंग हो गया उनका आ रहा है। जी, तो फीडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं उनका कि दोबारा हम उनका कैंसिल करवाते हैं, जिसको जनपद मऊ में ही आकर के हमारे कार्यालय में कैंसिल करवाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा उनका पंजीकृत करवाया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत डरते हैं कहीं वसूली ना हो जाए, कुछ आ गई है। जी नहीं, हाँ, ऐसे जैसे इसमें कुछ पात्रता है। पात्रता ये है कि उसमें आप सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए और साथ ही आप जैसे राज्य मंत्री ना हो, मंत्री ना हो, ऐसे कोई मतलब पदाधिकारी ना हो, तो वो लोग सामान्य हो तो सरेंडर करें तो वसूली नहीं होगी। हाँ, तो इसमें जो आप अगर पाए जाते हैं तो इसमें वसूली का भी प्रावधान है, तो अगर पाए जाते हैं तो जो पुरानी किस्त जितनी आपको जारी हुई है उसको सरेंडर करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी महानगर वाराणसी द्वारा शुक्रवार को महमूदगंज स्थित एक लॉन में पूर्ण श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर नगर निगम सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहाटकर ने कहा कि अहिल्याबाई का जीवन शौर्य, साधना, सेवा, समर्पण, संयम व सादगी की मिसाल है। उन्होंने देश भर के मंदिरों के पुनर्निर्माण और समाज सेवा में अतुलनीय योगदान दिया, जिसके चलते उन्हें पूर्ण श्लोक की उपाधि मिली। इस अवसर पर नगर निगम की 5 महिला सफाई मित्रों राम प्यारी देवी, किरण देवी, गंगांजलि, शकुंतला देवी और विमला देवी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, महापौर अशोक तिवारी, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, महिला आयोग सदस्य डॉक्टर बबीता चौहान, पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह का संचालन जगदीश त्रिपाठी व धन्यवाद ज्ञापन नरसिंह दास बाबा ने किया। किशोर सेठ, महानगर मीडिया प्रभारी, भाजपा वाराणसी। फिर 300 साल बाद, यानी आज से 300 साल पहले अहिल्याबाई होलकर जी और ठीक 300 साल बाद फिर भारत में एक व्यक्ति जन्म लेता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और क्यों बताया सुप्रकाश जी, मैं बता रहा, जो काम अहिल्याबाई होलकर जी ने किया नारी सशक्तिकरण को लेके, वही काम आज मोदी जी भी कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण को लेकर। आज से 300 साल पहले 500 महिलाओं का जिन्होंने सेना बनाया, ऐसी अहिल्याबाई होलकर मंदिर से लेकर सोमनाथ मंदिर तक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने वाली राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जो कुशल शासक के साथ साथ सनातन धर्म की भी रक्षा करने का काम किया, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उनकी प्रेरणा से सनातन धर्म की स्थापना करने में लगे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं अपने मुख्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में आज शाम 6 बजे शिल्पायन की विशेष संगीत संध्या आयोजित की जा रही है, जिसमें वृंदावन और बंगाल के आध्यात्मिक व सांगीतिक संबंधों को केंद्र में रखा गया है। कार्यक्रम में गायन प्रस्तुत करेंगी विदुषी श्रीमती आस्था गोस्वामी वृंदावन और सितार वादन करेंगे पंडित असीम चौधरी कोलकाता। साथ ही शिल्पायन के विद्यार्थियों द्वारा संस्कृत पदों का सुमधुर गायन होगा। तबले पर संगत करेंगे श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय व वेदांत सिंह। हारमोनियम पर होंगे श्री हर्षित उपाध्याय। नमस्कार, मैं डॉक्टर रागिनी सरना, मैं शिल्पायन द म्यूज़िक हब की प्राचार्य और सेक्रेटरी हूँ और आज यहाँ पे अंत्य विद्यालय में हमारा एक कार्यक्रम आयोजित है जो शिल्पायन द म्यूज़िक हब की ओर से आयोजित किया गया है। और
हमारे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी हैं। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम संगीत के उत्थान के लिए आयोजित किया है और समय समय पर हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम काशी में करते रहते हैं यहाँ के युवा किशोर वय के कलाकारों और सबको मौका देने के लिए। तो आज के कार्यक्रम का विशेष बात ये है कि हमारे शिल्पायन के 8 विद्यार्थी संस्कृत के पद, जो कि आजकल यंग जनरेशन में थोड़े कम हो गए हैं गाना बजाना, तो उनका प्रस्तुति करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमारी वृंदावन से पधारी हुई बहुत ही सुरीली गायिका श्रीमती आस्था गोस्वामी जी, उनका कार्यक्रम होगा। और तत्पश्चात कोलकाता से आए हुए हमारे अतिथि कलाकार श्री असीम चौधरी जी, उनका सितार वादन प्रस्तुत होगा। तो और हमारे यहाँ हम शिल्पायन द म्यूज़िक हब में काशी के जितने भी कलाकार हैं और जितने भी आम समझे संगीत से जुड़े हुए आम लोगों से लेकर खास लोग तक सभी उपस्थित रहते हैं हमारे कार्यक्रम में। तो हमारा कार्यक्रम उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। विगत कितने वर्षों से कार्यक्रम आपका चल रहा है? हमारी संस्था जो है वो तो काफ़ी पुरानी है और लगभग शिल्पायन द म्यूज़िक हब। तो मुख्य रूप से हमारी संस्था में संगीत की शिक्षा दीक्षा भी दी जाती है, जो कि हमारे यहाँ 3 साल से लेके और 70-80 साल तक के व्यक्ति तक संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और कार्यक्रम कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो स्पेशली जो है शास्त्रीय संगीत की तरफ उन्मुख हो, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं कि सिर्फ हम एक कार्यक्रम का आयोजन करें, बल्कि हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको मंच प्रदान करने के लिए हम मुख्य रूप से ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जी, संगीत की शिक्षा में क्या संदेश देना चाहिए और आप कैसे आपसे जुड़ सकेंगे? आपका चैनल संगीत की इन गतिविधियों को कवर कर रहा है, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी का। और मैं चाहती हूँ कि हमारे आम जनता भी आपके चैनल से जुड़े, ताकि वो और शहर की जो खबरें हैं और संगीत, खासतौर से संगीत विषय को, इसको और इसका प्रचार प्रसार हो सके। जो बच्चे रुचि रखते हो जी, कैसे संपर्क करेंगे? जो बच्चे संगीत में रुचि रखते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो भेलूपुर जो जगह है वो कॉफ़ी हाउस के ठीक सामने ही माने स्थित है। तो जिसको भी रुचि है वो आ सकते हैं और पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। केरला कैफे के पास? जी, केरला कैफे के पास ही हमारा इंस्टीट्यूट है, शिल्पायन द म्यूज़िक हब। तो नंबर भी मैं चाहूँ आप दे सकते हैं, वो जिसको बाद में चाहिए होगा वो कांटेक्ट कर लेगा हमसे। तो और हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी उसका पता ही चल जाएगा लोगों को। तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्रणाम। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्र 2 धड़ों में बंट गए हैं। एक ओर जहां बीते 19 दिनों से छात्र मेरिट के बजाय प्रवेश परीक्षा से एडमिशन कराने के विरोध में धरने पर बैठे हैं, तो वहीं शनिवार को छात्र संघ महामंत्री अभिषेक सोनकर के नेतृत्व में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी से मुलाकात कर मेरिट के आधार पर प्रवेश की मांग की। छात्रों ने ज्ञापन सौंपते हुए 3 प्रमुख मांगे रखी। यूजी पीजी के रिजल्ट जल्द जारी हो, मेरिट लिस्ट निकाल कर प्रवेश तिथि घोषित की जाए और जिन विषयों में प्रवेश परीक्षा होनी है उनकी तिथि तुरंत घोषित की जाए। साथ ही बाहरी छात्रों पर प्रवेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे भी धरने पर बैठने को बाध्य होंगे। प्रतिनिधि मंडल ने अभिषेक सोनकर, प्रफुल्ल पांडे, सोनू शुक्ला, शशि राय, शिवम तिवारी, अमन सिंह सहित कई छात्र नेता शामिल रहे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है। मैं काशी विद्यापीठ से छात्र संघ का महामंत्री हूँ। किसी साथ बैठक हुई है क्या मांगे? आज विश्वविद्यालय में काफ़ी दिनों से माहौल बिगड़ रहा था, चल रहा था। उसी को देखते हुए आज हम सभी छात्र जो पुराने हैं, नए हैं, सभी लोगों के साथ एक बैठक किया गया और आपसी बैठक के बाद हम लोग जो है कुलपति से मिला गया। कुलपति जी के साथ चीफ ऑप्टिकल बोर्ड आ रही थी और प्रशासनिक अधिकारी लोग भी थे, प्रवेश सेल के लोग भी थे। उनसे मेरी मांग यही थी कि जो प्रवेश लगातार कई सालों से चलती आ रही है, आज कहीं ना कहीं हम लोग यूनिवर्सिटी हर जगह से मांगे, यूनिवर्सिटी के दायरे में हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे थे। बाकी आज सबसे अच्छी बात क्या लगी विश्वविद्यालय की, जो मेरिट पे होने के कारण बस ये है कि यूनिवर्सिटी में टाइमिंग की बचत होगी, एसेट की बचत होगी, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय गतिविधियाँ अच्छी होगी, विश्वविद्यालय विकास की और बढ़ेगा। इसी चीज़ को मांग को लेकर हमने काम किया और हर बार के अधिक से अधिक बार फॉर्म भरा गया है। जो कि पिछली बार यूजी का फॉर्म 12,000 था, इस बार 16,000 फॉर्म भरा गया है। इसमें बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी न्यूज़ भी जा रही है तमाम तरीके से। नहीं तो जनवरी तक एडमिशन चलता है, परीक्षा लेट में होती है, सेशन लेट में होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। क्या लगता है कि लोग धरना दी बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं, कि क्या? देखिए, हमारा विश्वविद्यालय के हित के लिए कार्य है
और हम धरने में जो बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, क्या मांग उनकी है, किस लिए, मुझसे मतलब नहीं है। हम छात्रों के हित के लिए बात करते हैं, छात्रों को देखते हुए बात करते हैं। क्या लगता है वो गलत बैठे हुए हैं? एक विशेष बोर्ड को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा नहीं लगता आपको? ना लिखित रूप से मैंने इस विषय में बात भी किया है। यूपी बोर्ड का भी परसेंटेज के हिसाब से देख के दिया जाएगा और सीबीएसई बोर्ड को भी दिया जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के लोग भी भाई किसान घर से आते हैं, बाहर से लोग से आते हैं, तो उनकी परसेंटेज को देख के उनका अध्ययन करके पढ़ाई किया जाएगा, दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल आज एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत काशी से करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए प्रधान सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और धार्मिक गुरुओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। मंत्री ने ये भी कहा कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे में किसी भी शराब की दुकान के अनुमति नहीं है और पूरे काशी क्षेत्र में शराबबंदी को लेकर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नशा मुक्ति अभियान को चलाया जा रहा है और जैसा कि उनका विजन है कि 2047 तक हमारा देश नशा मुक्त भारत हो, उस कड़ी में आज मैं बनारस में हमने विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से भी मैंने कोलैबोरेशन करने के अपने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि आप इसकी शुरुआत विद्यापीठ से करें और हम ऐसे ही प्रदेश के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को भी हम इस अभियान से जोड़ेंगे। हम अपने समाज, हमारे सनातन संस्कृति में जो हमारे महात्मा हैं, हमारे गुरु हैं, उनको भी इससे जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम इस नशा मुक्त भारत को 2047 तक उसको लक्ष्य को पूरा करें, हम उनके दिए हुए विजन और उनके दिए हुए लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो कुछ भी कर सकेगी हम कर रहे हैं, करेंगे। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में के लोगों को इसके अभियान से जोड़ना हो नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से, या गवर्नमेंट की संस्थाओं को भी हम लेकर हम इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, काशी से एक बहुत बड़ी मांग चल रही है कि काशी को शराब मुक्ति होना चाहिए, धार्मिक स्थल है। आप काशी में हैं, तंबाकू निषेध दिवस भी है और आप ने जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है और उसके साथ साथ जो गंगा की 500 मीटर तक की पेरिफेरी है, हमने वहाँ पे पूरी तरीके से पूर्ण शराबबंदी पहले ही कर रखी है। किसी भी तरीके से किसी भी दुकान का व्यवस्थापन या किसी भी मदिरा की दुकान को यहाँ पे वहाँ पे नहीं खोला जा सकता। जहाँ तक कि पूरे काशी में शराबबंदी की बात है तो उसके विभागीय स्तर पर मैं जरूर चर्चा करूँगा और इसमें हम आगे जो कुछ भी कर सकते हैं उसको आगे करने का काम करेंगे। लोग जो काशी आते हैं वो गुजरात और बिहार की तरफ, तो इस पर भी प्लानिंग चल रही है तीनों जिलों में? पूर्ण विराम, हाँ, पूर्ण लगाम लगे, बंदी हो शराब की। देखिए, मैंने वही कहा ना कि जो भी हमारे धर्म स्थल है उसमें केवल काशी नहीं है, काशी भी है, अयोध्या भी है, चित्रकूट भी है, हमारा नैमिषारण्य धाम है, मिर्ज़ापुर का विंध्यवासिनी धाम है, हमारे जितने भी बड़े तीर्थ स्थल हैं, हमने उन तीर्थ स्थलों की पेरिफेरी आसपास के सभी पूरे क्षेत्र को हमने शराबबंदी कर रखी है। नशा वहाँ पे शराब की बिक्री नहीं हो सकती है, ना कोई दुकान का व्यवस्थापन हो सकता है। जहाँ तक कि पूर्ण शराबबंदी की बात है, इस पे विभाग के स्तर पर, विभागीय स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर इस पे हम लोग बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बारे विपक्ष उस पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री पर हमला किया, क्या कहेंगे? बहुत संकीर्ण मानसिकता के लोग, और ऑपरेशन सिंदूर केवल सरकार का ऑपरेशन नहीं था, ये पूरे देश के, पूरे अपराधी सेना का शौर्य, और पूरे देश ने अपने आप को इस ऑपरेशन से संबद्ध किया था। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने, और वो भी पाकिस्तान से पोषण आतंकवादियों ने जो कायराना जो हमला किया सिविलियंस पे, उसका जवाब हमारी सरकार ने उस देश को देने का काम किया। अब इसमें भी अगर विपक्ष या राजनीतिक पार्टियां कोई टीका टिप्पणी करती हैं तो ये उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, छोटी मानसिकता को दर्शाता है और ओछी राजनीति को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे देश को गर्व है
तो देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व होता है अपनी सेना पे, अपनी वीर सेना पे, अपने सेना के शौर्य पे और हमारे मजबूत नेतृत्व पे, जिन नेतृत्व ने उस पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को करारा जवाब दिया है, पूरे विश्व को संदेश दिया। ठीक सर। काशी विश्वनाथ धाम में आज माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पे उनकी प्रतिमा पे फूल अर्पित किए गए और श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना एवं आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंदिर के पुजारी, न्यास के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। माता अहिल्याबाई होलकर का काशी विश्वनाथ के पुण्य निर्माण में अहम योगदान रहा है। उनके इस योगदान को आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। मंदिर न्यास ने कहा कि वे सनातन परंपरा और महापुरुष की गाथाओं को आगे बढ़ाते हुए समाज में जागरूकता बनाने का काम करते रहेंगे। माता अहिल्याबाई के योगदान के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।